नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा। आप हैं मेरे साथ प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 5 में। हम लोग जो आज क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है जिससे आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्वेश्चन के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो हम लोग आज टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा। पहले एक दो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिए मेनली आपको बोला जाता है कि मान लेते हैं दो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दिया है। दो आर्टिकल दिया, हो सकता है दो से ज्यादा भी होगा। क्वेश्चन पे हम लोग डिसाइड करेंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP1 है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP2 है। दो अलग अलग आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। पहले आर्टिकल को जब हम बेचने गए तो उसे हम सेलिंग प्राइस SP1 पे बेचे। जब आर्टिकल बी को हम लोग बेचने गए उसे हम SP2 पे बेचे। यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग आर्टिकल हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है। ठीक है। अब यहां से तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप कैसा बनेगा, जहां पे आपको क्वेश्चन में देगा फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दो ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो दो आर्टिकल पे लगेंगे। दो आर्टिकल से ज्यादा कितने भी आर्टिकल हो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा, जहां पर दे देगा दोनों आर्टिकल, आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस और आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस इक्वल है। एक और टाइप बनेगा जहां पे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं ए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP1 इक्वल टू दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP2 बराबर है। या ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो हम लोग करते थे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान पहले पूछेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला जो हम लोग टाइप करेंगे उसमें क्या करेंगे, CP सेम वाला क्वेश्चन करेंगे। CP जिसका सेम हो। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं दो आर्टिकल है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी है। आर्टिकल ए का भी कॉस्ट प्राइस CP है और आर्टिकल बी का भी कॉस्ट प्राइस CP है। इसका मतलब दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। बोलेंगे हाँ सर। पहले आर्टिकल को जो हम बेच रहे हैं वो हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, X% के प्रॉफिट पे, और दूसरे आर्टिकल को भी हम लोग बेच रहे हैं प्रॉफिट पे ही, उसे हम बोलते हैं Y% के प्रॉफिट पे, मान लेते हैं। अब एग्जामिनर हमसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप ये बताइए कि ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ऐसा पूछेगा। इस कंडीशन में दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। एग्जामिनर आपसे हमेशा पूछेगा नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट को आप प्लस से रिप्रेजेंट करना, तो ये बोलो प्लस X% प्लस आर्टिकल बी को भी हम लोग Y% पे बेच रहे हैं प्रॉफिट पे। कितने आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल हैं, तो डिवाइड बाय दो कर देंगे। दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट भी क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब यहीं पे तीन आर्टिकल होता, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी और आर्टिकल सी। तीनों का यहां पे भी CP क्या है, सेम है।
पहले आर्टिकल को हम लोग बेच रहे हैं X% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को मान लीजिए हम लोग बेच रहे हैं Y% के प्रॉफिट पे, और तीसरे आर्टिकल को हम लोग बेच रहे हैं Z% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अगर हमसे पूछ ले कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा, क्योंकि तीनों जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा। पहले आर्टिकल पे हमें X% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे हमें Y% का प्रॉफिट हो रहा है, और तीसरे आर्टिकल पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, Z% का प्रॉफिट हो रहा है। डिवाइड बाय कितना आर्टिकल है, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। अब आपके माइंड में आएगा सर मान लीजिए कि कहीं पे लॉस होगा, तो उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक उसे भी एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि 2 आर्टिकल है या 3 आर्टिकल ले लीजिए, तीनों आर्टिकल का सीपी सेम है, तीनों आर्टिकल का सीपी सेम है। मान लीजिए पहले आर्टिकल पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो X% का हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे हमें लॉस हो रहा है कितने का, Y% का, और तीसरे आर्टिकल पे भी मान लो हमें लॉस हो रहा है कितने का, Z% का हो रहा है। अगर हमसे ये पूछ लें नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, हम क्या करें, पहले आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, X% का, प्लस में इंडिकेट करेंगे। दूसरे आर्टिकल पे लॉस हो रहा है Y% का, तो लॉस होगा तो उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे Y%। तीसरे आर्टिकल पे लॉस हो रहा है Z% का, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे Z%। डिवाइडेड बाय कितना आर्टिकल है, 1 2 3, 3 से भाग देंगे। अगर हमारा ओवरऑल रिजल्ट अगर प्लस में आएगा, हमारा नेट क्या हो, रिजल्ट प्रॉफिट होगा, और अगर ओवरऑल रिजल्ट माइनस में आएगा तो हमारा क्या होगा, नेट रिजल्ट लॉस में होगा। नेट रिजल्ट क्या होगा, लॉस होगा। अगर आप इतनी बात को जानते हैं तब आइए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप बस एक लाइन को पकड़िए, क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे आप बोलेंगे सर देखो दिया गया एक आदमी ने 3050 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदें। क्या दिया, 3050 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदें। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सीपी सेम है। यहाँ पे देखिए अ मैन बॉट 2 आर्टिकल फॉर 3050 ईच, ये बोला। अब जैसे ही हम देख लें तो हमारे माइंड में ये दौड़ना चाहिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हो गए, सीपी सेम का हो गया। अब जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे बोलेंगे कि सर देखिए इसमें दिया हुआ है उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोनों जगह दोनों वस्तु को अगर हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो ओवरऑल भी प्रॉफिट होगा, बोलेंगे हाँ। अब वो हमें निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग बात की है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। बोलेंगे एक वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, 10% का, दूसरे वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। कितना आर्टिकल है, कितने वस्तु हैं, 2 हैं, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 15%। ये भी प्लस में है तो हमें ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस है तो कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि दोनों जगह पे लाभ हो रहा है। बस अगर ये लाइन समझ जाएंगे, और ये जो 3050 है इसका इस्तेमाल हमें करना ही नहीं है। तब तक नहीं करना है जब तक कि हमसे एक्चुअल डाटा नहीं पूछे। जब तक हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है हम ऐसे ही उड़ा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ पर्सन सोल्ड 2 कार फॉर इतना, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस सेम का कॉन्सेप्ट है। अ मैन बॉट 3 आर्टिकल, हाँ करिए इस क्वेश्चन को। जैसे ही आप
ये देखेंगे, आप बोलेंगे सर देखो हमें मिल गया कि एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपया में क्या किया है, खरीदा है। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेम है, खरीदना मतलब कि कॉस्ट प्राइस बोला, लागत मूल्य बोला, तीनों का क्या है, सेम है। अब हमें क्या दिया गया है, आगे पूरा पढ़ना है, एग्जाम में आधे पे नहीं छोड़ देना है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% लाभ पर और 15% हानि पर तीसरे को बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, क्या हमें 3,000 से मतलब है, नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमें वैल्यू आंसर परसेंटेज में बताना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर आप बोले हो कि नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वस्तु को कितने में बेच रहा है, 10% लाभ पे, मतलब प्लस का 10% होगा। अगर बगल में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो डिफॉल्ट मतलब 10%। दूसरे को कितने में बेच रहे हैं, 5% के लाभ पर। और तीसरे आर्टिकल को कितने में बेच रहे हैं, 15% के हानि पे बेच रहे हैं। हानि मतलब कि माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, 15% हो गया। कितना आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 देंगे। 10 + 5 15, 15 में से 15 गया 0, 0/3 0। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, 0% का हो रहा है। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 0% का प्रॉफिट लॉस मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये आप मौखिक तौर पे एग्जाम में कर सकते हैं। धीरे धीरे एग्जाम का लेवल बढ़े रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। बताइए, आप सबसे पहले इस बात को पकड़िए कि क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यापारी ने 9,000 रुपया में प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी। यहां पे भी क्या है, सीपी क्या है, सेम है। यहां पे सीपी क्या है, सेम है। आगे क्या दिया गया है, आगे बोलेंगे सर दिया गया है उसने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। इस बार हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है, हमसे यह पूछा है कि दूसरे घड़ी को कितने में बेचना चाहिए ताकि हमें ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हो, 18% का लाभ हो। जबकि एक घड़ी पे हमें कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन तो सब फॉर्मूला लगा के कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। बोलेंगे सर आप अभी बताए हो क्या, जब आप नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते थे तो आप क्या करते थे, पहले दो आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो एक आर्टिकल पे कितने का हानि हो रहा है, 10% का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस का 10%। दूसरे आर्टिकल पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता है, आप उसे मान लीजिए क्या X%। ठीक है, 2 घड़ी है डिवाइडेड बाय 2 करिए। ये करने पर अगर X का वैल्यू हमें पता होता तो नेट हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है कि कुल हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लाभ दे दिया गया। मतलब कुल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 18% का हो रहा है। 18% बराबर क्या होगा, माइनस का 10% प्लस X% डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। बोलेंगे हाँ, ये क्या होगा, 18 दूना 36, 10% इस साइड आएगा तो क्या होगा, 36 और 10 46। तो X% क्या होगा, 46%। मतलब दूसरे वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 46% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, 2 वस्तु को हम बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है, ओवरऑल हमें 18% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल 18% का लाभ हो रहा है। अगर एक वस्तु को हम लोग हानि पे बेच रहे हैं तो दूसरे को जब तक हम लाभ पे नहीं बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये तो आपको पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, 46% का। क्या हमसे एग्जामिनर परसेंटेज में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है।
तो दोनों घड़ी को हम लोग कितने में खरीद के लाए थे? 9,000 में। तो एक घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना होगा जिसपे हमें 46% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000। बेचेंगे कितने में? 46% ज्यादा पे बेचेंगे, मतलब कि 146 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लास्ट में जीरो आएगा, न छाए कि 54। लास्ट से सेकेंड डिजिट क्या होगा? 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड डिजिट क्या है? 4 है। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? न छाए कि 54, 5, 9 चौका 36, 36 और 5 कितना होगा? 41, 4 बचा, 9 4 13। मतलब दूसरे घड़ी को हमें कितने में बेचना पड़ेगा? 13,140 रुपया में। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं ना, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको पहले लाइन में हिंट्स दे देगा। मानवेंद्र ने 40,000 रुपया प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। इसका मतलब ये जो डाटा यहां से यहां तक दिया, इसका मतलब क्या है? और मेन लाइन तो यहां पे क्या है? ये है मेन लाइन। यहां पे क्या है? प्रत्येक, मानवेंद्र ने 40,000 रुपया प्रत्येक की दर क्या है? दर से 2 घोड़े खरीदे हैं, मतलब 9,000 रुपया क्या है? सेम कॉस्ट प्राइस है। बोलेंगे हाँ सर। 2 घोड़ा खरीद रहा है, कितना आर्टिकल है? 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। आगे अगर हम लोग बढ़ें, आगे क्या दिया गया है? उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे से उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक को हम लोग 15% के लाभ पे बेचें, दूसरे को हमें लॉस पे बेचना पड़ा, जिसके कारण ओवरऑल हमें कितना? 3600 का लॉस हुआ है। तो दूसरे आर्टिकल को हम लोग कितने में बेचे होंगे? कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। बोलेंगे सर आप जो निकालते थे, जो अभी तक बताएं वही है, नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते थे? 2 आर्टिकल है, एक घोड़े पे 15% का लाभ हो रहा है, 15%, उसे दूसरा घोड़ा हानि पे बेचना पड़ा। कितने पे बेचा है ये नहीं पता, लेकिन दूसरे घोड़े को हमने हानि पे बेचा है। कितने पे नहीं पता है तो मान लेते हैं Y% के हानि पे बेचे हैं। 2 आर्टिकल हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बोलो। बोलेंगे पूरे सौदे में उसे 3600 रुपया का हानि हुआ है। कितने आर्टिकल पे? 2 आर्टिकल पे। 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक का 40,000 है तो 2 का कितना होगा? 80,000 होगा। बोलेंगे 80,000 पे हमें 3600 का लॉस हुआ है, परसेंटेज निकाल लेंगे। लेकिन एक कॉमन सेंस स्टूडेंट होगा तो वो क्या बोलेगा? बताओ सर 2 घोड़ा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। अगर दोनों पे हमें 3600 का लॉस हो रहा है तो एक पे कितने का नुकसान होगा? बोलो ना। एक पे हमें 1800 का नुकसान होगा। तो 1800 का नुकसान किस पे? 40,000 पे। परसेंटेज लॉस कितने का होगा? 4.5% का। अगर वो बात आप नहीं समझ पाए तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 80,000 है। टोटल कॉस्ट कितना है? 80,000 है। 80,000 पे हमें कितने का लॉस हो रहा है? 3600 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 से 36 को काटेंगे कितनी बार में? 8 चौक 32, 8 पंच 40, 4.5%। ये 4.5% क्या आया है? हमारा नेट क्या आया है? लॉस हुआ है 4.5% का। तो नेट यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है? कितने का? लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, माइनस
4.5% से इक्वल टू 15% माइनस y% डिवाइडेड बाय 2 होगा? बोलेंगे हाँ सर। 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, y अगर हम इस साइड लाएंगे तो y%, माइनस का 9 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 9 हो जाएगा। 15 और 9 24%। अब ये प्लस देख के ये आप मत सोचने लगेगा कि हमें लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में दूसरे को हम लोग कितने में बेच रहे हैं? हानि पे बेच रहे हैं। ये जो y% को हमने माइनस में निगेटिव माइनस से रिप्रेजेंट किया था, हमें दूसरे घोड़े को हमने कितने लॉस पे बेचा है? 24% के लॉस पे बेचे हैं। तो दूसरे वस्तु का, दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर उसका कॉस्ट प्राइस 40,000 है, 40,000 है, गुने 24% लॉस, मतलब कि हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 76% में 76/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 6 चौक 24, लास्ट से तीसरा डिजिट क्या होगा? 4 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर 2 ऑप्शन में होता तो गुना आसान है, आप कर लेते। क्या आता है? 7 चौक 28 और 2 30, 30,400 रुपया। मतलब दूसरे घोड़े को हम लोग कितने में बेचे हैं? 30,400 रुपया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग अब समझेंगे। अभी तक तो क्या होता है, डायरेक्ट आपको दे दे रहा था कि कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम है। जब ये नहीं दे रहा है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? एक बार बस आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, बाकी सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। दिया गया है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइए कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे उस पे आइए। हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, 15% आया था। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझिए कि हम लोग इसको किए कैसे थे। अगर आप डिटेल बेसिक लेक्चर शुरू से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। बताइए, देखिए क्या दिया गया है। 2 आर्टिकल हैं, 2 वस्तुएं हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3,000 और दूसरे का भी क्या है? 3,000 है 3,000? बोलेंगे हाँ। एक पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? बोलेंगे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पे क्या हो रहा है? दूसरे पे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे पता है? कि जब हमें परसेंटेज में बताना है तो एवरेज के कॉन्सेप्ट से कॉस्ट प्राइस का हम क्या लेते थे? रेशियो ले लेते थे। अगर हम इसे काटेंगे तो ये क्या होगा? 3,000 से 3,000 कट गया, 1:1 आया। बोलेंगे हाँ। हमें अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा था, निकाल लेते प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकाल रहे थे? फर्स्ट आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से इसमें गुना कर रहे थे, तो 1 गुने 10 क्या होगा? 10%, प्लस 1 गुने 20 क्या होगा? 20%, डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या? 2, जोड़ दिए 1 + 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन को और फिर से समझिए। हम लोग ये क्वेश्चन किए थे 3 वस्तुओं के लिए। हम लोग का आंसर क्या आया था? नो प्रॉफिट नो लॉस का आया था। आइए
हमें यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा था। हम लोग क्या किए थे, या कॉस्ट प्राइस दिया गया कितना, 3 वस्तु हैं, तीनों का दिया गया 3000, सेम है। तो तीनों का अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम इसका क्या करते थे, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 1:1:1 आ रहा था। यहां पे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः, एक को कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे, मतलब 10% लिखो। दूसरे को 5% के प्रॉफिट पे 5%, और तीसरे को कितने पे, 15% लॉस पे, तो माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए। यहां से जब हम लोग ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे हैं, अब देखो कैसे हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। पहले आर्टिकल को हम लोग 10% पे बेच रहे हैं, तो 10 गुने 1 क्या होगा, 10, तो 10% प्लस का, जमा 5 गुने 1 5%, जमा 15 गुने 1 15, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस का 15%, डिवाइडेड बाय 1 2 3। कॉस्ट प्राइस किस रेशियो में, 1:1:1, तो इस तीनों को जोड़ देते थे तो डिवाइडेड बाय 3 करते थे। 10 5 15, 15 में से 15 गया 0, 0/3 0, 0% का क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। मतलब जब कॉस्ट प्राइस हमें दे रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इक्वल था तो हम लोग रेशियो लेके कर ले रहे थे। लेकिन जब हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे तो यहां पे दिया गया, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तुओं का हम मान लेते हैं 100%, तो कुल वस्तुओं का 100% अगर मान लेते हैं तो 70% क्या होगा, 70 ही परसेंट होगा, बोलेंगे हाँ। कुल कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% मान लेते हैं तो 100% का 70% कितना होगा, 70% होगा, तो बचेगा कितना, 30% होगा, बोलेंगे हाँ सर। कुल वस्तुओं का 70% हम 20% के लाभ पे बेच रहे हैं, इसे हम कितने के लाभ पे बेच रहे हैं, 20% के लाभ पे बेच रहे हैं। और शेष वस्तुओं को 70% को अगर हम 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो कितना शेष बच जाएगा, 30%। 30% को हम कितने पे बेच रहे हैं, 10% के हानि पे बेच रहे हैं। 30% को हम कितने पे बेच रहे हैं, 10% के हानि पे बेच रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिखते थे, यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखते थे। हम बोले कि जब हमें परसेंटेज में बताना है तो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, हो गया। अगर हम आपसे नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बोलेंगे तब कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर 7 गुने 20 140 प्लस का 140%, ये माइनस होगा तो यहाँ पे तो माइनस ही होगा। 10 गुने 3 30%, डिवाइडेड बाई 7 + 3 कितना होगा, 10। 140 में से 30 जाएगा तो 110%, डिवाइडेड बाय 10, यही होगा। 0 से 0 कट गया, कितना आया, 100, मतलब 11% है। 110 में जब 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो जब आपका ये क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट प्राइस सेम है, डाटा दिया गया, ठीक है। अगर डाटा मतलब कि यहाँ पे ऐसे दे तब आप इस मेथड का अप्रोच करना। एक क्वेश्चन से कहां समझ में आता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। बोलेंगे दिया गया है एक सामग्री को 1600 रुपया में खरीदा गया, यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, हमें तो दे दिया ओवरऑल कितना, 600 रुपया में खरीद के लाया,
लेकिन उसका कुछ पार्ट 3/4 हिस्सा। अब 600 का हम 3/4 हिस्सा नहीं करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे परसेंटेज में पूछा गया, तो ये डाटा जैसे उसके साथ हम मिलाएंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम आपको पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, एग्जाम में क्या अप्रोच करेंगे। ये बताइए, अगर इसका फ्रैक्शन देखिए, 3/4 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? बोलेंगे 1/4 25, तो 3/4 कितना? 75%। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सामग्री जो भी था 100% माने थे उसका 75% पार्ट, 75%। यहां पे हम लोग क्या लिखते थे? प्रॉफिट या लॉस, यही लिखते हैं। बोलेंगे हाँ, 75% पार्ट को हम कितने पे बेच रहे हैं? 10% के लाभ पे। इसे हम कितने में बेच रहे हैं? 10% के लाभ पे। लाभ मतलब प्लस से इंडिकेट कर दो। बोलो हाँ। टोटल 100% माने थे, जिसमें 75% हम लोग यहाँ पे 10% लाभ पे बेचे हैं, तो बाकी कितना बचा है? बोलेंगे बाकी बचा है 25%। बाकी क्या बचा है? 25% बचा है। और शेष को हम लोग कितने में बेच रहे हैं? 20% के नुकसान पे। मतलब 25% भाग को हम कितने में बेच रहे हैं? 25% के नुकसान पे बेच रहे हैं। माइनस से इंडिकेट कर दिया। बोले जब हम परसेंटेज में बताना है तो एक्चुअल डाटा हम क्यों लेंगे? रेशियो ले लेते हैं। ये होगा 3, ये होगा 1। अब आप लोग को निकालना है क्या? नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए? बोलो। बोलेंगे सर 3 को 10 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 30% आ जाएगा, और 25 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 20% दिया है ना यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 20% का नुकसान होता है। 20 गुने 1 20 हो जाएगा, माइनस का 20% डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल कितना है? 3 1 4। 30 में से 20 गया 10, 10/4 क्या? 2.5%। प्लस में आ रहा है, मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है? हमें 2.5% का लाभ होगा। 2.5% का क्या होगा? लाभ होगा। ये तो हो गया एग्जाम का अप्रोच। आने वाले टाइम में जरूरी नहीं है कि 3/4 हमें मतलब जो हम लोग परसेंटेज पढ़े हैं उसमें आसानी से कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है यहाँ पे कोई परसेंटेज आ जाए 14 से ही 2/7%, तब तो मुश्किल फंसेगा ना मामला। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इसी का हम लोग एक मेथड और देखिए। मेथड आपको इसलिए हम हर मेथड आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आपको अप्रोच क्या लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। डाटा आसान होगा तो हम आसानी से कर लेंगे। अगर यहीं पे 14 सही 2/7% होता तब हम इससे करते तो हो जाता खेला। तब हम क्या करेंगे? और देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है, लेकिन ये बोला कि जितना भी होगा उसका 3/4 हिस्सा। इस 3/4 हिस्सा का मतलब क्या होता है पता है? टोटल 4 हिस्सा में 3 हिस्सा काम किया है, या आप इसे 3/4, टोटल 4 हिस्सा में 3 हिस्सा यहाँ पे काम कर लिया है। उसको कितने में बेचा है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 3/4 पार्ट को 10% के लाभ पे बेच रहा है। अगर 4 में 3 पार्ट कर लिया है तो कितना बचा है? 4 में 1 पार्ट बचा है। 4 में कितना बचा है? 1 पार्ट बचा है। 4 में 3 पार्ट को 10% पे बेच रहा है तो 4 में कितना बच जाएगा? 1 पार्ट। उसे कितने में बेचेगा? 20% के लॉस पे बेचेगा। 20% के लॉस पे बेचेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान है, जो बोला है वही लिखें। ये थोड़ा सा 3/4 1/4 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, कैलकुलेशन में फंसेगा। कुछ नहीं, इसका रेशियो ले लो। रेशियो लेते ही तो ये नीचे वाला खत्म, 3:1 आ गया है। अब आप लोग अगर निकालते नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, कैसे निकालते? बोलते 3 गुने
10% मतलब कि 30% माइनस 20 गुने 1 20% डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। 30 में से 20 गया 10, 10/4 कितना 2.5% का प्रॉफिट हो रहा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। जैसा डाटा वैसा अप्रोच। आप बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाना है कि नहीं हमें इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है, परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज से उड़ाना। नहीं नहीं, जैसा आपको डाटा मिले उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, तभी आप मामला कर सकते हैं गंभीर। आइए, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, करिए तो ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार। क्या दिया गया क्वेश्चन में? बोलेंगे एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर, 36% हिस्से को इसकी लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर बेच। पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बोलेंगे आप जो अभी बताए थे वो अप्रोच से चलें। आप बोले थे यहां पे आप कॉस्ट प्राइस लिखिए। कुल अनानास मान लेते हैं, कुल अनानास 100% होगा। 100 का 40% हिस्सा कितने में बेच रहा है? लागत मूल्य के 4/5। लागत मूल्य तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं सीपी है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नीचे में लिखते थे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4/5 ऑफ लागत मूल्य सीपी हो गया। आगे 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर, मतलब 100% कुल माने थे उसमें 40% को 4/5 पे बेचा है। 36% को कितने पे बेच रहा है? लागत मूल्य के हाफ पे, सीपी हो गया। शेष बच गया है। अगर हम लोग टोटल 100% माने थे, 40% यहाँ पे, 36% यहाँ पे, बचागा कितना? बोलेंगे 24%। शेष कितना बच गया है? 24% बच गया है, जिसे हम कितने पे बेच रहे हैं? इसके मूल लागत मूल्य पे बेच रहे हैं। जो शेष बचा उसे हम मूल लागत मूल्य पे, मतलब कि हम सीपी पे ही बेच रहे हैं। हो गया? बोलेंगे हाँ सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोलेंगे सर अभी तक तो देख लेते हैं कि ऊपर में आपको आप रेशियो में कुछ वैल्यू दे रहे थे, नीचे में परसेंटेज हमेशा आ रहा था। अब ऊपर में परसेंटेज आ गया है, नीचे में क्या आया है? मामला कुछ और आ गया है। प्रॉफिट या लॉस की जगह पे बेचना मतलब क्या हो रहा है? बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस बराबर क्या दिया गया है? 4/5 ऑफ सीपी। याद करिए कि आज से बरसों पहले सेकेंड या थर्ड प्रॉफिट लॉस में ये वाला डाटा हम लोग पढ़े थे। कॉस्ट प्राइस को इधर लाएंगे तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस। इधर लें 4/5। इसका मतलब 5 के वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस किस पे? 5 पे। 1/5 फ्रैक्शन जो उसका परसेंटेज मान कितना होता है? 20%। और ये हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा, मतलब कि निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं यहां से एसपी बराबर 4/5 सीपी। इसका मतलब कि अगर क्या है, सीपी अगर 5 होगा तो एसपी 4 होगा। 5 पे 1 का लॉस, 5 पे 1 का लॉस कितना परसेंट? 5 पे 1 का लॉस 20%। कल के डेट में यहीं पे होता एसपी बराबर 3/4 ऑफ सीपी। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? आप पढ़ोगे कैसे इसके? 4 के वस्तु को 3 में बेचा, 4 रुपया की चीज को 3 रुपया में बेचा,
तो जब हम 4 रुपया लागत मूल्य से कम पे बेच रहे हैं तो लॉस होगा। कितना कम पे बेच रहे हैं? एक कम पे बेच रहे हैं। एक कम किस पे बेच रहे हैं? 4 रुपया पे। परसेंटेज मान कितना? 25%। एक बार फिर से पढ़ के बताओ। एसपी बराबर आपको दे दे 6/5 ऑफ सीपी। पढ़ो तो एक बार। बोलोगे सर 5 रुपया की चीज को 6 रुपया में बेच रहे हैं, 5 रुपया की चीज को 6 रुपया में बेच रहे हैं, 5 रुपया की चीज को 6 रुपया में बेच रहे हैं। कितना ज्यादा में बेच रहे हैं? 1 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। लाभ होगा कि हानि होगा? बोलेंगे लाभ होगा। कितने का? 1 का। किस पे? 5 रुपया की चीज को 6 में बेच रहे हैं, 5 पे होगा। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 20%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 20%। मतलब यहाँ पे 20% लाभ पे होगा। फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ो। 5 के वस्तु को 1 में बेचा, 1 का नुकसान। 5 के वस्तु को 4 में बेचा है, 1 का नुकसान। 5 के वस्तु को 4 में बेचा है, 1 का नुकसान। 1 का नुकसान किस पे? 5 पे। ये अगर आप सीख लोगे ना तो इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहां से परसेंटेज बता सकते हो। कैसे बोलोगे क्या सर? हम इस बात को यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट बाय लॉस। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? 5 के वस्तु को 4 में बेच रहे हैं, 5 के वस्तु को 4 में बेच रहे हैं, 1 का नुकसान हो रहा है। 1 का नुकसान किस पे? 5 पे। 1/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है? 20%। 20% का लॉस हो रहा है। 2 के चीज को 1 में बेच रहे हैं, 2 रुपया के चीज को 1 रुपया में बेच रहे हैं, 2 रुपया की चीज को 1 रुपया में बेच रहे हैं। नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। किस पे हो रहा है? 2 रुपया पे हो रहा है। 1/2 का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 50। 50% का लॉस होगा। ये लागत मूल्य मतलब क्या होगा पता है? आप आराम से सीखो। 1/1 बोल सकते हैं। 1 के चीज को 1 में बेच रहे हैं, 1 के चीज को 1 में बेच रहे हैं, 1 के चीज को 1 में बेच रहे हैं। न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। 1 के चीज को 1 में बेच रहे हैं तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? 0%। ना प्रॉफिट ना लॉस। अब बोलोगे सर अब यही मामला तो हमारा फंसा रहा था। ये बात समझ में आ गया तो हम तो अब डायरेक्ट कर लेंगे। बोलेंगे 40, इसका रेशियो ले लेंगे। काटेंगे कितने से जा रहा है? 4 से काटेंगे। 6 चौक 24। 4 से काटेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 9 चौका 36, 10 चौका 40। यही आएगा। 10:9:6 आएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब हम लोग क्या करते थे? नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते थे? यहाँ पे वैसे लॉस ही होगा क्योंकि दोनों जगह पे निगेटिव है ना। लेकिन एक लिखने का आदत बन गया है आप लोगों के साथ। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिखना है। 10 गुने 20 200 माइनस का 200%। 9 गुने 50 9 × 45 450 माइनस का 9 × 45 450 माइनस का 6 गुने 0 0 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस 10 9 19 6 25 450 प्लस 200 650 माइनस का 650 क्या माइनस का डिवाइडेड बाय 25% होगा। अगर आप इसे काटेंगे कितनी बार में? 25 दूनी 50। यहाँ पे क्या बचेगा? 15। 150 हो गया। 25 छक्का 150। ओवरऑल हमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 26% का लॉस हो रहा है। इसका एक हम लोग बहुत शानदार मेथड आपको बताएंगे। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेगा यही डाटा के साथ। एक बार इसको आप लोग फिर से करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। पता चले आप लोग इतना कर लिए हैं क्वेश्चन और
तो इस क्वेश्चन में जाके आप फंस रहे हैं, एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, नहीं होगा तो वो भी आप कमेंट में करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है या आप मानिए इसको रेंट वर्क, जो भी करना है, लेकिन कमेंट आपको करके बताना है। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट टाइप में। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, CPCM का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको खत्म कर लेंगे, SP, जहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल होंगे, या कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, जय हिंद।